श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है ज्ञान की गंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठम स्कंद अध्याय 16। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राजा चित्रकेतु अपनी बड़ी रानी सहित पुत्र के शोक में ऐसा व्याकुल था कि ऋषियों के समझाने पर भी उसका शोक दूर नहीं हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोलकर अंगिरा तथा नारद मुनि को पहचाना, तब अपने आंसुओं से उनके चरण धोते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप किसी भी प्रकार से इस बालक को एक बार जीवित कर दे तो मुझे धैर्य प्राप्त हो जाएगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने अपने योग बल द्वारा उस बालक के जीवात्मा को बुलाकर आकाश में खड़ा कर दिया। तत्पश्चात उसे राजा तथा रानी के सामने लाकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, तुम इस शरीर में पुनः आकर अपने माता पिता का शोक दूर करो तथा सातों द्वीपों का राज्य करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर उस जीवात्मा ने राजा चित्रकेतु को धिक्कारते हुए कहा, भला ये मेरे किस जन्म के माता पिता है तथा मैं किस जन्म का इनका पुत्र हूँ। यह सांसारिक व्यवहार तो इसी प्रकार चला आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने हाथ में रुपया अथवा मोहर लेकर उसे अपना समझते हैं, परंतु वास्तव में वह किसी का नहीं होता। हे मुने, जीवात्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण अवश्य करता रहता है, परंतु वह किसी के अधीन नहीं होता। इसलिए मेरा और इनका कोई संबंध नहीं है। पूर्व जन्म में मैं तथा चित्रकेतु दोनों ही राजा थे। उस समय हम दोनों परस्पर शत्रुता रखते थे। एक बार युद्ध में अपनी सेना नष्ट हो जाने पर मैं भरभंड के घने वन में जाकर छिप गया। उस समय इसने बहाकर मेरा मस्तक काट लिया था। उसी का बदला लेने के लिए मैंने इस जन्म में इसका पुत्र बनकर इसे दुख पहुंचाया है। ये सब रानियां पूर्व जन्म में 1 करोड़ चिटिया थी। यह सब एक बिल में रहती थी। उस समय मैंने दातुन करते समय इनके बिल में पानी गिरा दिया, जिससे ये सभी मर गई। उस जन्म का बदला लेने के लिए ही इन्होंने इस जन्म में मुझे विष देकर मार डाला। इसी प्रकार संसार के सभी जीव एक दूसरे से बदला लेते रहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इतना कहकर वह जीवात्मा चला गया। उस समय राजा तथा रानी का शोक भी नष्ट हो गया। तब उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि इस मनुष्य शरीर को पाकर हमें सुकर्म करना चाहिए। यह पुत्र तो हमारा शत्रु था, इसलिए अब हमें इसकी मृत्यु का कोई शोक नहीं है। उस समय राजा की दूसरी रानी ने, जिसने उस बालक को विष दिया था, यह दृश्य देखकर वह बहुत भयभीत हुई। तदुपरांत उसने नारद जी तथा अंगिरा ऋषि से पूछकर शास्त्रानुसार प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेतु ने भी उसी समय अपना राजपाट तथा घर त्याग दिया। राजा ने यमुना तट पर जाकर नारद जी के बताए हुए मंत्र का जप करना आरंभ कर दिया। उसके प्रताप से 7वें दिन ही श्री शेष जी ने उसे दर्शन दिया। राजा ने शेष जी की विधि पूर्वक पूजा तथा स्तुति की। तब शेष जी ने प्रसन्न होकर राजा चित्रकेतु को उसी शरीर से विद्याधरों का राजा बना दिया तथा यह वरदान भी दिया कि श्री नारायण जी के चरणों में तेरी भक्ति सदैव स्थिर रहेगी। तदुपरांत राजा को विद्याधरों के लोक में पहुंचने के लिए एक विमान देकर शेष जी वही अंतर्धान हो गए। उस समय से चित्रकेतु विद्याधरों का राजा होकर अपनी स्त्रियों सहित विमान पर बैठकर आनंद का उपभोग करने लगा। इति अध्याय 16 समाप्त। श्री गणेशाय नमः। अध्याय 17। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक दिन राजा चित्रकेतु अपनी स्त्रियों सहित विमान पर बैठकर सैर करने के लिए निकला था। घूमते घूमते वह कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उस समय श्री शिवजी पार्वती जी को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक बैठे थे और भृगु आदि
ऋषियों को उपदेश दे रहे थे। राजा चित्रकेतु ने हंसते हुए लेकिन गंभीर भक्ति और वैराग्य की दृष्टि से शिवजी की स्थिति पर एक टिप्पणी की। महादेव जैसे तपस्वी, विरक्त और योगी महापुरुष जो जगत गुरु है, वे अपनी अर्धांगिनी को सबके सामने गोद में लिए बैठे हैं। यह लोगों को अनुचित आचरण सिखा सकता है। राजा की यह टिप्पणी उपहास नहीं बल्कि एक सच्चिंतन और आश्चर्य मिश्रित वक्तव्य था। हालांकि शिवजी मुस्कुराकर राजा चित्रकेतु की ज्ञान युक्त बातों को समझ गए, लेकिन पार्वती जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर उन्हें यह शाप दिया कि तू दैत्य योनि में जन्म लेकर अपनी मूर्खता का दंड प्राप्त कर। राजा चित्रकेतु ने उस शाप को शिरोधार्य कर लिया। तदुपरांत वह विमान से उतरकर पार्वती जी को दंडवत प्रणाम करता हुआ बोला, हे माता, मैंने आपके शाप को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। श्री नारायण जी की ऐसी ही इच्छा थी। संसारी प्राणी को सुख दुख दोनों भोगने पड़ते हैं, इसलिए मैं शाप और वरदान तथा स्वर्ग नरक को एक जैसा समझता हूँ। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मैं श्री शंकर जी को ज्ञान सिखा सकूं, परंतु मैंने यह बात केवल इसीलिए कही थी ताकि संसारी लोग इस हाल को सुनकर स्वयं निर्लज्ज न बन बैठे। इतना कहकर चित्रकेतु वहां से प्रसन्नतापूर्वक चला गया। उस समय शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुमने श्री नारायण जी के भक्त का महात्म्य तथा स्वभाव देखा या नहीं? इतना कठिन शाप सुनकर ईश्वर भक्त चित्रकेतु को कोई दुख नहीं हुआ, इसलिए मुझे श्री नारायण जी के भक्तों के समान कोई अन्य प्राणी प्रिय नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, शिव और पार्वती के माध्यम से यह दिखाया गया कि ईश्वर का व्यवहार अलौकिक होता है, जिसे हम सामान्य दृष्टि से नहीं समझ सकते। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, पार्वती जी के शाप के कारण वही राजा उत्तरासुर नामक दैत्य हुआ। श्री नारायण जी ने अपना भक्त जानकर उसे अंत समय में ज्ञान दे दिया था, इसलिए अपना शरीर त्यागने के पश्चात वह वैकुंठ लोक में जाकर श्री नारायण जी की भक्ति करने लगा। हे राजन, राजा चित्रकेतु की कथा सुनने तथा कहने वाले मनुष्य भी भवसागर से पार उतर जाते हैं। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा षष्ठम स्कंद अध्याय 17वां समाप्त।